हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक और आज के दिन का सबसे बड़ा चर्चे का विषय जो टॉपिक यहाँ पे बना था उसी से रिलेटेड। मतलब देखिए, आज के दिन की बात करें, आज का दिन तो भाई गोल्डमैन सैच के नाम के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिला। अभी पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आज गोल्डमैन सैच से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने सामने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है अलग अलग कंपनीज के ऊपर। ठीक है, एंड उसी के वजह से बाजार में भी हम लोग को हलचलें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड कुछ कंपनीज से रिलेटेड तो उनकी रिपोर्ट्स ऐसी है कि लिटरली मतलब बोलते हैं ना कि आई कैचिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली, अच्छी रिपोर्ट भी निकाली है। बट कुछ कंपनी के ऊपर तो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट निकाली कि उनका ये मानना है कि आने वाले समय में कंपनी 83% तक क्रैश हो सकती है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट बता रही है। अभी ऑब्वियसली वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। एंड बाकी ब्रोकर्स का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल है सैटरडे, एंड सैटरडे की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आपको पता है एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दी है। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वापस। कहाँ पे थे हम लोग? यस, गोल्डमैन सैच ने एक कंपनी के ऊपर 83% के क्रैश तक की रिपोर्ट यहाँ पे निकाल दी। वो कंपनी है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। यस, वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, आज का जो ये रिपोर्टिंग था दोस्तों, उसी के बाद हम लोग को वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 11% तक गिरते हुए देखने को मिला। ये तो मतलब अभी बोलने वाली ऐसी बात हो गई कि 11% भी देखकर अभी ठीक लग रहा है। बीच में तो उससे भी भयंकर गिरा था। मतलब अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे, ये तो एकदम निचले स्तर से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक रिकवर यहाँ पे कर लिया। थोड़ा सा अगर मैं इसको एडजस्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं 3% के आसपास नीचे से यहाँ पे भागा, वरना अगर देखा गया तो सिचुएशन और भी हम लोग को ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, सो गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग बात करें तो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड उन्होंने क्या यहाँ पे बोला है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखो, स्टॉक 13% गिरा आफ्टर गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट निकली कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक क्रैश होके ₹2.5 तक आएगा। यस, ये 2.5% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ₹2.5 तक आएगा। ये रिपोर्ट गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा चर्चे का विषय हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। अब ऑब्वियसली वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने क्या टारगेट दिया था? यस, इसके पहले भी उन्होंने यही बोला था कि भाई वोडाफोन आइडिया को सेल की रेटिंग उन्होंने दी थी, सेल की रेटिंग मतलब बेच कर चलो करके, और टारगेट दिया था 2.2, जो कि अभी उन्होंने इनफैक्ट बढ़ाकर 2.5 कर दिया। बट स्टिल उनका यही सजेशन है कि भाई ये तो 83% तक आने वाले समय में हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करके। ठीक है, एंड यही पॉइंट वो बार बार यहाँ पे हाईलाइट करते हुए देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाई, ऐसा उन्होंने बोला क्यों है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। तो चलिए उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 3 से 4 ऐसे चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते वोडाफोन आइडिया का टिकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा एंड इवेंचुअली ये स्टॉक नीचे आएगा। सबसे पहले तो फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो तो यहाँ पे हम लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है भाई, ठीक है, वहाँ पे जिस प्रकार का बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है, एंड जिस प्रकार की इनके बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, पीएनएल स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि कंपनी का इस लेवल पे टिकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहेगा करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ब्रेक इवन पॉइंट। यस, ब्रेक इवन पॉइंट भी दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने कहा था कि कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है। कौन सी? वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, लॉस 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 कर रहे हैं, ठीक है भाई, बट लॉस करते 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 आपका लॉस धीमे धीमे कम होता है अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो तो। ऐसे रफली बोल देता हूँ, 100 करोड़ का लॉस था, माइनस था, फिर अगर आप -80 करोड़, अच्छी बात है भाई, लॉस कम हो गया। -50 करोड़, बहुत अच्छी बात है, आपने और अच्छा बिजनेस किया, आपका लॉस और कम हुआ। -10 करोड़, और अच्छी बात है। देन उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, देखो लॉस बहुत बड़ा था, फिर बहुत कम हो गया, 100 से 80, 50, 20, 10, और आप देख सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये जो जीरो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये जो पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसी को बोले जाता है BEP, लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एंड उसके बाद फिर कंपनी क्या हो जाती है, फिर 2 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़, 5, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ते चली जाती है। ठीक है, सो गोल्डमैन सैच का यही कहना है कि इनका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में तो आएगा, इसकी तो सपने देखना ही छोड़ दो।
ठीक है, ये उनका इनडायरेक्टली कहने वाली बात थी। एंड तीसरा अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पिटिटर्स। यस, आप किसी भी बिजनेस में हो, आप एज ए इन्वेस्टर भी जा रहे हो, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स पता होने चाहिए। एंड इनके कॉम्पिटिटर क्या है आपको पता ही है अच्छी तरीके से, जियो एंड उसी के साथ साथ एयरटेल। प्योर डिओपॉली उनकी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड दोनों के दोनों अगर हम देखें तो ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल भी है। प्लस उसी के साथ साथ रिसेंटली BSNL की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो जिनको भी यहाँ पे गुस्सा होता है वो हम लोगों को वोडाफोन आइडिया की ओर नहीं, BSNL की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये भी एक काफ़ी बड़ा सरदर्द वोडाफोन आइडिया के लिए बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जियो एंड एयरटेल जिस प्रकार से एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, लगातार कैपेक्स यहाँ पे कर रहे हैं, इनके पास पैसा भी है, काफ़ी अच्छा पैसा है, ठीक है, प्रॉफिट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए वो री इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड प्लस नई नई टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5G की बात करें, 6G रोल आउट की अभी बात यहाँ पे चल मार्केट में आना स्टार्ट हो गई है, प्रधानमंत्री जी की बात भी आपने सुनी होगी। सो वोडाफोन आइडिया तो भाई पूरी तरीके से ऐसा है कि उनका इतना बड़ा जहाज है और बहुत बड़ा छेद हुआ है, उसमें पानी अंदर आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। वो आगे बढ़ने की छोड़ो, वो यहाँ पे अपने जहाज को बचाने के लिए ही फाइट कर रहे हैं। और कॉम्पिटिशन की बात करें तो जियो और एयरटेल का जहाज इतना आगे निकला जा चुका है कि वोडाफोन आइडिया कैसे उसको मैच कर पाएगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इनके लगातार जो कस्टमर है वो खोते ही जा रहे हैं, ठीक है, लगातार खोते जा रहे हैं। हर एक मंथ की बात करें, क्वार्टर की बात करें, जो डेटा हम लोग को ट्राई की ओर से देखने को मिल जाता है, उसमें ये पता चलता है कि इनके जो कस्टमर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया के, वो लगातार कम हो रहे हैं, लगातार मतलब लगातार, ठीक है। तो ये कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। चार्जेस तो बढ़ा लिए उन्होंने, ARPU तो बढ़ा लिया, बट सॉल्यूशन ये थोड़ी ना है। सॉल्यूशन सबसे पहले कि आपको अपने कस्टमर को टिकाना है, ठीक है। आपके कस्टमर ही अगर चले गए उसके बाद आप करोगे ही क्या। एंड ये लगातार हम लोग को यही चीज़ें कई सालों से अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड साइड में अगर हम लोग देखें, जियो एंड एयरटेल के कस्टमर लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो वोडाफोन आइडिया का बचना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये सारी बातें गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में बताई है, आप चाहो तो रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक थोड़ा सा मज़ेदार ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है कि एक दूसरा ब्रोकर भी यहाँ पे सामने आया, ठीक है। बट उनकी अगर हम लोग बात करें, मतलब सिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मैं बड़े ब्रोकर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो सिटी का तो ये कहना है भाई कि वोडाफोन आइडिया तो 22 तक जाएगा करके, ठीक है। अभी एक बोल रहा है 2.5 रुपये तक जाएगा, एक बोल रहा है 22 रुपये तक जाएगा। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, तो सिटी सेज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जो इनका मैटर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उससे अगर देखा गया वोडाफोन आइडिया अगर ये जीतता है तो काफ़ी अच्छी राहत इनको मिलेगी करके ये सिटी का कहना है, ठीक है। एंड इसीलिए उन्होंने इसका 22 का टारगेट देके रखा हुआ है, मतलब अभी 11 के आसपास है, 22 मतलब वो 100% डबल के टारगेट की यहाँ पे बात करें। एंड अगर हम लोग गोल्डमैन सैच की बात करें, वो तो 80% से ज़्यादा क्रैश की यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो गोल्डमैन सैच को भी पूछा गया भाई कि आपको क्या नहीं, ये नहीं लगता कि ये ऊपर भाग सकता है करके, तो गोल्डमैन सैच ने भी अपने रिपोर्ट में बोला है कि वोडाफोन आइडिया शेयर कैन हिट 19 लेवल, बट आगे बट लिखा है 19 लेवल इन ब्लू स्काई सिनेरियो। ब्लू स्काई सिनेरियो का अर्थ ये होता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो मतलब इतने सारी चीज़ें। आपने कभी वर्ल्ड कप के मैचेस देखे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी हम तो लास्ट पोजीशन पे है, बट फिर भी चांसेस यहाँ पे होते हैं कि अंदर आने के, ठीक है। अगर IPL की बात करें तो RCB का तो चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार देखी है कि ये भी हारना चाहिए, वो भी हारना चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए, ठीक है, इतने मार्जिन से भी जीतना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो फिर वो अंदर आएंगे करके। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये 19 तक आ सकता है। बट वो सिनेरियो क्या है, तो चलिए वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या फैक्टर बोले देखिए उन्होंने, और ये सबके बीच में उन्होंने बोला है एंड मतलब ये सब कुछ बैक टू बैक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले उन्होंने अपने टैरिफ इंक्रीज करने चाहिए लगातार फाइनेंशियल ईयर 30 तक, मतलब लगातार 6 साल अगर वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ को बढ़ाते रहेगा, चार्जेस को बढ़ाते रहना उनको पड़ेगा, ठीक है, यहीं तक रुकना नहीं पड़ेगा। बाद में देखो एंड लिखा है, मतलब प्लस और क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो AGR की लायबिलिटी है वो उनको 65% तक लो करनी पड़ेगी। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, कोर्ट में भी इनका मैटर चल रहा है, ठीक है, कोर्ट इनकी बातों को मानेगा, किनके, वोडाफोन आइडिया की, कि वो सेल्फ असेस करके बता रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी इतनी बनती है करके, ठीक है। कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है आप इतना ही पे करो, एंड अगर कोई पेनल्टी है तो वो भी यहाँ पे हटा देंगे कोर्ट। मतलब अगर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड ये अगर चलो मान लो अगर हो भी गया तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक जा सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैच का कहना है,
ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले, वरना तो गोल्डमैन सैच ने बोला है भाई ये तो ₹2.5 तक आने ही वाला है अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, बाकी ब्रोकर्स का क्या कहना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्ट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट तो गोल्डमैन सैच ने ही टारगेट दिया है और हाईएस्ट 22 का सिटी ने यहाँ पे देखे, नहीं सिटी से भी अगर हम लोग बात करें तो एक और हम लोग को टारगेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, किसी ने तो 23 का भी टारगेट देखे यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं एम्बिट कैपिटल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अभी काफ़ी लोग ये भी कहोगे कि सर ये बाकी की चीज़ों को फिर कवर क्यों नहीं किया, कोई यहाँ पे अच्छा एक और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डीएच बैंक की अगर बात करें इन्होंने तो ₹1.5 का टारगेट दिया है, मतलब है गोल्डमैन सैच के साथ और भी हम लोग को बहुत सारे प्लेयर देखने को मिले। ठीक है, सो आप ये बोलोगे कि किसी ने 10 का दिया है, 12 का दिया, तो उसको क्यों नहीं कवर किया, तो ऑब्वियसली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्डमैन सैच की जब रिपोर्ट यहाँ पे आई उसका इंपैक्ट हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे बाजार में यहाँ पे कवर किया जाता है, वरना ऐसा देखा गया तो कितने सारे रिपोर्ट्स तो डेली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। जिस चीज़ का इंपैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाता है उसकी चर्चा बाजार में यूजुअली यहाँ पे होती है, इसलिए गोल्डमैन सैच से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली। अभी देखने वाली बात है गोल्डमैन सैच सही जाता है कि सिटी सही जाता है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को एक दूसरे के खिलाफ दाव लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट पीएनएल तो आपको पता ही है क्या ही पड़े, रिजर्व्स तो माइनस 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 में ही लॉस 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 बढ़ते ही जा रहा है, कर्जा हैवी 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 दिखते ही जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ओहो आप देख ही सकते हो भाई, जिसको फंडामेंटल समझते भाई वो तो मतलब क्या ही बोले, बैलेंस शीट 2 सेकंड में देख के उसको समझ में आ जाएगा। मार्केट कैप तो केवल 90,000 करोड़ का ही बच गया है, बुक वैल्यू से लेकर सब कुछ माइनस 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 में ही यहाँ पे चल रहा है। देन अगर हम कंपनी के पीएनएल को देखेंगे तो पीएनएल में से पी तो किधर नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ एल ही नज़र आ रहा है, सिर्फ लॉस 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 माइनस 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 सब कुछ माइनस में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर पहले कितने थे, 72 थे, पब्लिक कितनी थी, 22 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, इंस्टीट्यूशंस 4 और 1 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें प्रमोटर 37 यहाँ पे हो गए। ठीक है, एफआईएस 12, डीआईएस की बात करें तो 6-7, गवर्नमेंट की बात करें तो 23 एंड पब्लिक 19% के आसपास देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पब्लिक के हम लोगों को बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, ये तो पहले ही मतलब ऑलमोस्ट डूबने वाला था, बट लिटरली सरकार ने इनको मदद कर दी। सरकार ने बोल दिया भाई आपका जो लोन है ना चलो इक्विटी में तब्दील करो, एटलीस्ट हम इक्विटी तो होल्ड करेंगे, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया है भाई उन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया है। कौन सा, कि जियो एंड एयरटेल का डियोपॉली क्रिएट हो गया ना भाई, उनकी तो बैंड बज गई अभी। ऐसा तो होने देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि संतुलन बनाए रखे। ठीक है, अगर मोनोपॉली क्रिएट हो गई, डियोपॉली क्रिएट होगी, खास करके कस्टमर से रिलेटेड, तो बहुत बड़ी गड़बड़ भी यहाँ पे हो सकती करके, इसलिए अभी वो वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने के लिए भी अपने साइड से पूरी तरीके की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड वोडाफोन आइडिया की भी बात करें भाई तो आपको पता है इनके प्रमोटर की अगर हम बात करें तो है कौन, यस ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो बिरला ग्रुप की भी एक लेगेसी है भाई कि अभी तक आज तक उनकी कोई कंपनी इस प्रकार से यहाँ पे डूबी नहीं है करके, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करे। दूसरा कोई प्रमोटर होता ना भाई वो अब तक पब्लिक को माल चेप कर चला भी जाता। ठीक है, ये बिरला ग्रुप है इसलिए वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश उनकी यहाँ पे जारी है, अभी वो कितनी सफल होती है नहीं होती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वैसे आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, आपको क्या लगता है कि कौन सही जाएगा, सिटी सही जाएगा, ठीक है, या फिर गोल्डमैन सैच सही यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट से जरूर रख सकते हो। काफ़ी लोग मेरी भी राय पूछते हैं, ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता, बट मेरा एक सिंपल सा गणित है भाई, शेयर बाजार में इतने सारे अच्छे अच्छे कंपनीज पड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ ईजिली मिल जाती है, सो मैं वहाँ पे ही जाना यूजुअली प्रेफर यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये जिस प्रकार से जिस सिनेरियो से कंपनी गुजर रही है, ये तो इन्वेस्टमेंट वाली तो कंपनी नज़र तो आती है नहीं, ये ट्रेडिंग वाली कंपनी है। ट्रेडिंग मतलब कोई अच्छी खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से सडनली तो फटक से एकदम से स्टॉक एकदम 10-20% ऐसे भाग सकता है करके। ठीक है, तो वो ट्रेडर्स लोगों वाला ही कंपनी यहाँ पे लगता है। ठीक है, फंडामेंटली जो कंपनी अच्छी होती है आपको पता है हायर हाई, ये जो फॉर्मूला आपको पता ही है, वो तोड़कर ऊपर यहाँ पे जाते रहते हैं। ये तो ऐसा पूरा नीचे आया है, ऐसा फटक से भागेगा तो ट्रेडर फायदा लेते, फिर वो नीचे आता है वो चले जाते हैं, तो वो तो काम मैं तो यूजुअली नहीं करता हूँ। तो चलिए ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर यहाँ पे कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।